नमस्कार इंडियंस, अपना इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र पटेल, अपना इंडिया से। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे मनीष दुबे के सस्पेंशन पर। मनीष दुबे जब से सस्पेंड हुए, क्या ज्योति मौर्य के खिलाफ भी कार्रवाई होने वाली है? क्या ज्योति मौर्य भी अब सस्पेंड होगी या मनीष दुबे और ज्योति मौर्य दोनों के खिलाफ एफआईआर होगी? महिला विकास मंच की अध्यक्ष वीना मानवी ने अपने आप को अब क्या ज्योति मौर्य से दूर कर लिया है? मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के प्रकरण में वीना मानवी का बयान क्यों नहीं आ रहा है? इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? और हम आपसे बात करेंगे तनु पाराशर की, मनीष दुबे की पत्नी तनु पाराशर की। आलोक मौर्य अब किस स्थिति में है और आलोक मौर्य का अगला स्टेप क्या होगा, इस पर हम आपसे बात करेंगे। क्या मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के खिलाफ एफआईआर होगी? उसके बाद क्या इनका जेल जाना तय है? दोस्तों, इस पर हम आपसे आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, मनीष दुबे का जो मामला है ज्योति मौर्य के साथ अब सर्वज्ञात है। हर व्यक्ति, हर बच्चा ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के नाम से ही पूरे प्रकरण को जानता है। इनके प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध के जो चर्चे हैं वो आम हैं। आम जनता, आम व्यक्ति जानता है कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के बीच क्या था। जो आरोप आलोक मौर्य ने लगाए थे, आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे, वही आरोप मनीष दुबे पर भी लगाए थे। ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, अवैध धन वसूली के आरोप लगाए थे। इसी प्रकार के आरोप जो थे मनीष दुबे पर भी थे। मनीष दुबे पर अपनी पत्नी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने का आरोप भी आलोक मौर्य ने लगाया था कि मनीष दुबे ज्योति मौर्य के साथ मिलकर मेरी हत्या कर सकते हैं। यानी कि मनीष दुबे एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। आलोक मौर्य डरे और सहमत थे। इसमें आलोक मौर्य मीडिया के सामने आया, एविडेंस भी दिए, तमाम ऐसी बातें, और एक डायरी ज्योति मौर्य के अगेंस्ट दी। लेकिन ज्योति मौर्य अपने आप को बचाने में कामयाब किस प्रकार से हुई? मनीष दुबे के साथ चर्चाओं में आने के बाद ज्योति मौर्य पूरे हिंदुस्तान में विख्यात हो गई। एक ज्योति मौर्य की पहचान बनी कि ज्योति मौर्य कौन है। आखिर सीधे लोग मनीष दुबे का नाम लेते हैं। इस प्रकार से ज्योति मौर्य वायरल हुई। इसके पीछे कारण क्या था दोस्तों? 2019 से और 2023 के बीच में आलोक मौर्य ने जो अपनी पत्नी के साथ आरोप लगाए थे मनीष दुबे और ज्योति मौर्य पर कि इनके अवैध संबंध है, मैंने इनको रंगे हाथों होटलों में पकड़ा, तमाम ऐसे आरोप। और ज्योति मौर्य एक भ्रष्टाचारी अधिकारी है। जहां ये चायल तहसील में पोस्टेड रही थी एसडीएम पद पर, वहां पर इन्होंने भ्रष्टाचार किया और तमाम लेन देन की 33 करोड़ की डायरी का उन्होंने जिक्र किया और लेन देन दिखाया जो कि देश की जनता के हित में नहीं था। जो गंभीर आरोप थे अवैध धन वसूली और भ्रष्टाचार। एक प्रशासनिक पद पर बैठा हुआ अधिकारी और इस प्रकार के आरोपों से घिरा हो, उसके खिलाफ जांच होना स्वाभाविक है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होना जरूरी है। लेकिन इसमें कुछ लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष के कारण ज्योति मौर्य को बचा लिया गया। ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने में सक्षम हुई। एक उत्तर प्रदेश के बड़े मंत्री का हाथ ज्योति मौर्य पर था, जिनके द्वारा ज्योति मौर्य को बचाया गया। वहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसमें कहीं ना कहीं उनके पास स्पष्ट ज्योति मौर्य के अगेंस्ट एविडेंस नहीं पहुंचे, या फिर ज्योति मौर्य के द्वारा जो कृत्य किए गए थे वो पटल पर ठीक प्रकार से नहीं लाया गया। यानी कि ज्योति मौर्य के मामले को माननीय मुख्यमंत्री से दूर रखा गया। इसी के चलते ज्योति मौर्य अपने आप को बचाने में कामयाब रही। जो जांच अधिकारी थे उनके द्वारा जमीनी स्तर पर जांच नहीं की गई और एक प्रकार से देखा जाए तो हवाई तरीके से ज्योति मौर्य को क्लीन चिट दे दी गई, जो इनकी फाइल क्लोज करने की सिफारिश की गई थी। लेकिन वहीं मनीष दुबे पर आरोप लगे और मनीष दुबे सस्पेंड हुए, भले ही लंबे समय के बाद हुए। लेकिन मनीष दुबे का इतिहास जो पूरा है वो एक प्रकार से देखा जाए तो आरोपों से घिरा हुआ है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर मनीष दुबे के साथ चलता रहा है। यानी कि उनका इतिहास जहाँ भी पोस्टेड रहे वहाँ पर विवादित रहे और उनके मामले समय समय पर उनके खिलाफ शिकायतें होती रही हैं, जिसका सामना मनीष दुबे ने किया, लेकिन अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। जब से महिला होमगार्ड्स मनीष दुबे के अगेंस्ट खड़ी हुई, तनु पाराशर खड़ी हुई और आलोक मौर्य ने जो शिकायत की, उसके बाद मनीष दुबे शिकंजे में फंस गए और मनीष दुबे आखिर सस्पेंड हुए। लेकिन ये जांच यहीं रुकने वाली नहीं है। अब इसके घेरे में ज्योति मौर्य हैं, क्योंकि ज्योति मौर्य पर भ्रष्टाचार का आरोप है। भ्रष्टाचार का आरोप ऐसा है जो जनता से जुड़ा हुआ है। यानी कि एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जनता का धन अवैध तरीके से लूटा गया। जनता को कहीं ना कहीं प्रताड़ित होना पड़ा, जनता कहीं ना कहीं परेशानी हुई ज्योति मौर्य के भ्रष्टाचार के चलते। लेकिन प्रयागराज कमिश्नर के द्वारा जो जांच की गई उसमें कहीं ना कहीं लोग असंतुष्ट हैं। लोगों का कहना है कि उनके द्वारा ज्योति मौर्य को बचाने की दृष्टि से जांच की गई और शासन के समक्ष जो जांच भेजी गई वह जमीनी स्तर पर नहीं थी। इसमें ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं दोषी हैं, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी प्रकरण को लेकर अब ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के प्रकरण को ज्वाइन करके इसमें जांच होनी सुनिश्चित जरूर होगा,
क्योंकि ये आम जनता के हित में है और इसमें जब जांच होगी ज्योति मौर्य स्वतः दोषी पाई जाएंगी, क्योंकि उन पर आरोप जो थे वो गंभीर थे। उनके पति ने जो एविडेंस दिए थे उस डायरी का जिक्र आज तक नहीं है। ज्योति मौर्य के खिलाफ जो उनके पति ने हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था, उसमें उनके मोबाइल को जो था उसमें व्हाट्सएप चैट थे, तमाम ऐसी चीज़ें थी जिनको एविडेंस का आधार नहीं बनाया गया। ये भी एक विषय है, इसीलिए जो जांच होगी वो ज़मीनी स्तर पर होगी। ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन बीना मानवी की हम आपसे चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीना मानवी के द्वारा ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के मामले में काफ़ी बयानबाजी की गई। यहाँ तक कि ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य को ब्लेम भी कहा, यानी कि आलोक मौर्य को दोषी बताया, आलोक मौर्य ही गलत है, इस प्रकार के भी बयान दिए और आलोक मौर्य को लताड़ने का काम भी बीना मानवी ने किया। वहीं पर ज्योति मौर्य को उन्होंने क्लीन चिट दी। ज्योति मौर्य को एक बड़ा स्वच्छ और साफ छवि वाली एक महिला बताया और कहा कि ज्योति मौर्य का किसी प्रकार कोई कृत्य नहीं है। ज्योति मौर्य पर जो आरोप आलोक मौर्य ने लगाए वो निराधार और गलत है। यानी कि क्या बीना मानवी अपने आप में एक जांचकारी थी? क्या बीना मानवी ने जो बयान दिए थे वो तथ्यों के आधार पर थे? क्या सत्यता थी उन बयानों में? ये एक चर्चा का विषय रहा, जिसके कारण बीना मानवी पर कहीं ना कहीं उंगली उठी। लोगों का कहना था कि बीना मानवी ने अपना निजी हित साधा है। जिस प्रकार से बीना मानवी पर आरोप लगते रहे हैं उसी प्रकार आज भी ज्योति मौर्य के साथ बीना मानवी ने अपना निजी हित साधा है। इसीलिए ज्योति मौर्य के पक्ष में बयानबाजी कर रही है और मनीष दुबे को भी उन्होंने क्लीन चिट देने का काम किया। लेकिन जब से मनीष दुबे सस्पेंड हुए तब से बीना मानवी अपने आप को गायब महसूस कर रही हैं और बचाने का काम कर रही हैं। क्या ज्योति मौर्य पर अब अगली गाज गिरने वाली है? क्या ज्योति मौर्य और मनीष दुबे दोनों ही सस्पेंड होंगे? जिस प्रकार मनीष दुबे हुए हैं ठीक उसी प्रकार ज्योति मौर्य भी सस्पेंड होगी और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। अब बीना मानवी को महसूस होने लगा क्योंकि ये मामला अधिकारियों के बीच है, उच्च स्तर पर है। यहाँ पर बीना मानवी का दखल देना उनके लिए भी हानिकारक कहीं ना कहीं हो सकता है, लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन आम जनता क्या चाहती है? आम जनता चाहती है महिला होमगार्ड को न्याय कब मिलेगा, तनु पाराशर को न्याय कब मिलेगा और महिलाएं हैं उनको न्याय कब मिलेगा जो कि मनीष दुबे के द्वारा कहीं ना कहीं प्रताड़ित की गई, जिन्होंने आरोप सीधे सीधे मनीष दुबे पर लगाया है। इन लोगों को न्याय कब मिलेगा? आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के खिलाफ शिकायत वापस ली, उसके बाद ज्योति मौर्य अपने आप को बचाने में कहीं ना कहीं सक्षम हुई। लेकिन मनीष दुबे पर भी जो आरोप थे उनमें मनीष दुबे घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो महिलाएं न्याय चाहती हैं। न्याय उन्हें तभी मिलेगा जब मनीष दुबे पर आरोप सिद्ध हुए हैं, उनके बाद उन पर FIR दर्ज होगी। उसी जांच में ज्योति मौर्य का फंसना भी तय है और जब ज्योति मौर्य फंसेंगी तो उसके बाद अन्य अधिकारी जो ज्योति मौर्य के साथ भ्रष्टाचार में संलिप्त थे उन पर भी गाज गिरना तय है। अगर जांच जमीनी स्तर पर हो और निष्पक्ष रूप से हो, जिसमें दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके और देश की आम जनता और जो पीड़ित महिलाएं जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनको उसके बाद ही न्याय मिल सकता है। दोस्तों, देश में तभी पॉजिटिव संदेश जाएगा सरकार और प्रशासनिक तंत्र पर, देश की आम जनता का विश्वास बढ़ेगा। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।